हेलो लिब्रा, वेलकम टू कुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The Hanged Man, Eight of Fire, Ace of Air, एंड थ्री ऑफ फायर। तो हमारे पास यहाँ हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ आई थिंक आपके लिए दिमाग से काम लेने का वक्त है लिब्रा, क्योंकि एट ऑफ फायर के साथ डेफिनेटली आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी खड़ी है या आपके सामने कोई लव प्रपोजल हो सकता है, लेकिन शायद अभी आप इसको रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। शायद आप अपने प्रेजेंट को लेकर किसी चीज को डिसाइड नहीं कर रहे, आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। थ्री ऑफ फायर के साथ आप सोच रहे हैं क्या ये नया पर्सन आपके साथ आपके फ्यूचर में कहीं फिट इन होता है, या इनके साथ आपका फ्यूचर कैसे होगा। और शायद यही चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, यही चीज आपको किसी रिलेशनशिप में आने से रोक रही है। आप इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और शायद इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है कि कौन आपके लिए एक सपोर्ट बन सकता है या कौन आपका कंपेनियन बन सकता है, जो कि अपनी जगह ठीक है। मगर एस ऑफ एयर का एक और मतलब होता है कि आप अपने करंट सिचुएशन से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है लिब्रा। कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि कोई चीज आपको पूरी तरह से खुशी दे सकती है इस पॉइंट पर, तो वो कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। एस ऑफ एयर का एक और मतलब हो सकता है शायद आप किसी से पूरी तरह से कम्युनिकेशन कट कर कर बैठे हैं, कोई आपके पास्ट से हो सकता है। आई थिंक आप किसी से सबको कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी पास्ट रिलेशनशिप में पड़े हो और इस पर्सन से आपका जो ये कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, आप अभी भी ओवर नहीं हो पाए हैं और आप हर किसी को इस पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं। एंड इसमें पॉइंट ये है कि शायद ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है या एक आइडियल कंपेनियन है, और अब कहीं ना कहीं आपको वो चीजें असर कर रही हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे किसी न्यू पर्सन के साथ, क्योंकि एट ऑफ फायर के साथ ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। यहाँ लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, पर शायद आप ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं और एस ऑफ एयर से अभी भी डील कर रहे हैं। आप हील नहीं कर पाए हैं अभी तक लिब्रा, और बिना हील किए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप हील नहीं कर पाए हैं और पूरी तरह से अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं या रेडी नहीं महसूस कर रहे हैं किसी नए रिलेशनशिप के लिए, तो आगे मत बढ़िए, कुछ वक्त लीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आप ही खुद को संभाल सकते हैं इस पॉइंट पर और कोई आपको इस सिचुएशन में से नहीं निकाल सकता। आपको खुद पे वर्क करना होगा। ओके,
यहाँ पे बहुत सारे फायर कार्ड्स है, तो कोई फायर साइन हो सकता है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Earth, Seven of Earth, excuse me, the Emperor, and Ten of Fire। तो आपके पास किंग ऑफ अर्थ है। किंग ऑफ अर्थ के कार्ड का होने का मतलब है कि यहाँ पर आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन डेफिनेटली काफी मैच्योर है। आई मीन अगर ये वाकई में कोई एक्स है जिसके बारे में आप अभी भी सोच रहे हैं, ये पर्सन शायद आपकी नजर में किंग ऑफ अर्थ है, यानी कि ये स्टेबल है, ये अंडरस्टैंडिंग है और आप जानते हैं कि आपके साथ साथ इस पर्सन ने भी बहुत स्ट्रगल किया इस रिलेशनशिप में। और शायद इस पॉइंट पर आप लोगों के ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। और एम्परर के होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रगल है अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन रखने की या अपने सेल्फ एस्टीम को बचाने की। ये ऐसा है कि अगर सामने वाला पर्सन आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है या कुछ कहता है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने सेल्फ एस्टीम को लूज कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को लूज करेंगे। अजीब बात यह है कि सेवन ऑफ अर्थ के साथ आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। दोनों ही चाहते हैं कि नेक्स्ट पर्सन उन्हें अप्रोच करे एंड इसीलिए यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे टेन ऑफ फायर है लिब्रा। शायद आप सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने करियर को, अपने मैरिज को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हर चीज को शायद एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आप टायर्ड भी हो जाएंगे और एक बैलेंस जो आपने मेंटेन कर रखा है अपने लाइफ में ये भी बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि चीजों को एक के बाद एक हैंडल कीजिए या एक के बाद एक सॉल्व कीजिए, वरना ये इश्यूज आपके लाइफ में जितने हैं नहीं उससे बड़े नजर आने लगेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Pentacle, longing for home, belonging, the original light workers। कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने घर वापस जाने की इच्छा है और यहाँ पे घर वापस जाने से मतलब है शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं जो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाता था, जो एक तरीके से आपका होम था, जो एक तरीके से आपके लिए सब कुछ था। और आपको ऐसा लगता है कि आप उसी पर्सन को बिलोंग करते हैं या वो पर्सन आपको बिलोंग करता है। और ये याद रखिए कि आप का पर्पस इससे ज्यादा है। ओके, आई मीन आप एक लाइट वर्कर हैं तो
डेफिनेटली आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप दूसरों के पेन को समझ पाएं, और शायद इसीलिए आप किसी कम चीज के लिए सेटल नहीं कर पाएंगे। और ये चीज आपको बता रही है कि आप एक बार केयरफुली सोचिए कुछ भी करने से पहले कि आप बिलोंग कहां पर करते हैं। तो ये रीडिंग है दिसंबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।